हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सोनी। वेलकम टू प्रयास इंस्टीट्यूट। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात करने का रीज़न तो आप समझ ही चुके होंगे। आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था मैं कि आप सब लोग 12th पास हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं, है ना। तो गवर्नमेंट के जो फाइनल नोटिफिकेशन आए हैं कल रात, आप सब लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों ने अपने एग्ज़ाम्स जो है कैंसिल कर दिए हैं और 12th के बच्चों को प्रमोट करने के नोटिफिकेशन दे दिए। बहुत जल्द राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड और भी यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड हैं, वो सब भी अपना अपना डिसीजन जल्द ही देंगे। बट हाँ, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का डिसीजन आ चुका है। और अगर इतने बड़े बोर्ड ने अगर एग्ज़ाम कैंसिल किया है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो भी कैंसिल होकर प्रमोट हो जाए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। बट अब जो भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में है, ठीक है, या राजस्थान बोर्ड में भी है, अगर राजस्थान बोर्ड में भी है या एमपी बोर्ड में भी है तो घबराने की बात नहीं है ना। आपके एग्जाम का जो भी डिसीजन आएगा उसमें आपका फायदा ही होगा। इस तरह से होगा कि अगर एग्जाम होती भी तो जो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उन्हीं की एग्जाम होगी। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं होगी। तो जिस चीज की टेंशन थी हमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी साल भर पढ़ते हैं। जो भी जेई की या नीट की तैयारी कर रहा होता है वो इन सब्जेक्ट्स को तो थ्रू आउट पढ़ता है पूरे 2 साल तक, तो उसे इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आती। उसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश या कंप्यूटर को लेकर होती है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आपको उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। अगर आप राजस्थान बोर्ड या किसी और बोर्ड में भी है तो आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इन 4 सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है आप उनको ना पढ़ें। ठीक है, आप इन्हीं पर फोकस करें और ये जरूरी भी है। ठीक है, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन आया है इसके ऊपर क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर तो डिस्कशन नहीं करते हैं, बट हमारे लिए सही है। क्योंकि हमें एक चीज पता चल गई कि अब हमें बोर्ड के ऊपर कहीं भी फोकस नहीं करना है। हमें हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो कहाँ होना चाहिए, जेई और नीट की तरफ होना चाहिए। और बोर्ड में जो हमारा 1 या 2 महीने खराब जाने वाले थे, 1 से 1.5 महीना जो खराब जाने वाला था, वो भी अब हमारे हाथ में है। उसको भी हम पूरा का पूरा इसी आग में झोंक सकते हैं, जेई और नीट की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि आगे की हमारी जो स्ट्रेटेजी है और हमारी जो प्लानिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। बोर्ड तो कैंसिल हो गए, ठीक है, खत्म करो उसको, है ना। अब हमें आगे जो हमारे पास 2 से 3 महीना आ रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम है वो जुलाई मिड या जुलाई मिड के बाद ही होंगे। तो आप देखो, जून आपको मिल रहा है पूरा, जुलाई आपको आधा मिल रहा है, ठीक है, और अगर एडवांस में जाना चाहे तो हो सकता है अगस्त या अगस्त के बाद हो। तो आप ये मान के चलिए कि जो फर्स्ट मैन है उसके लिए आपके पास ज्यादा नहीं तो 1.5 से 2 महीना तो है ही है। ठीक है, 1.5 से 2 महीने में आप बहुत कुछ निकाल कर ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बस ये 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छी मेहनत करनी है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, टाइम को हमें पकड़ के रखना है, तो हम बहुत जल्दी और बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को जो अभी ड्रॉप आउट्स हैं, जो ऑलरेडी 12th एग्जाम दे चुके हैं, वो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आगे हमें जो 1.5 महीना है, 2 महीना है, जिसके पास नीट के वालों के पास 2 महीना समथिंग है ना, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए तो 2.5 महीना भी मिल जाए आप लोगों को। तो कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से हम परफेक्ट एक प्लानिंग करें तो हम हमारे गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पर कि एनसीईआरटी कंप्लीट करना है आपको, है ना। एनसीईआरटी किस किस की कंप्लीट करना है मैं बता दूं। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी थ्रू आउट वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करना है आपको। मतलब बोर्ड कैंसिल होगा इसका मतलब ये नहीं है एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी तो भाई कंप्लीट अभी भी करनी है। किसकी? केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायोलॉजी की। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी। मैथ्स में आप एनसीईआरटी छूना भी मत, कोई काम की नहीं है, आपके नहीं आएगी काम। हमारे काम कौन सी एनसीईआरटी आने वाली है? केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अभी भी पढ़ना है आपको। फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि फिजिक्स में भी 40% जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है। केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 60% से ज़्यादा एनसीईआरटी से आता है। बायोलॉजी में आप बोलो तो 70 to 80% एनसीईआरटी से आता है, मतलब थ्रू आउट एनसीईआरटी आती है बायोलॉजी में। तो आपको एनसीईआरटी तो अभी भी कंप्लीट करना है। पहली कंडीशन, आप दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि एनसीईआरटी साइड में रख दो, नहीं रखना है, पढ़ना है ना। मैथ्स की नहीं पढ़ना है बस, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का कुछ अलग ही रोल है। फिर टॉपिक वाइज टाइम डिवाइड करना है और कंप्लीट इन डेफिनाइट टाइम, आपको उस डेफिनाइट टाइम में कंप्लीट करना है ना। ऐसा नहीं करना है कि आपने क्या करा, केमिस्ट्री उठाई कि अभी मेरे पास कितने दिन है, मेरे पास है 45 दिन, 10 दिन में फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, 10 दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा और 10 दिन में आने वाले में मैथ्स को या बायोलॉजी को कंप्लीट कर लूंगा।
है ना। आपने डिसाइड तो कर लिया, अब आपने डिसाइड किया है तो आप कंप्लीट भी करोगे ही करोगे उसको, है ना, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया भाई, तो कंप्लीट तो करना ही है। अब आप कैसे, जैसे घास काट के या कुछ भी करके कंप्लीट करो, किसी में कुछ छोड़ा, किसी में कुछ पकड़ा और कंप्लीट कर लिया, आपका काम भी कंप्लीट हो गया। अब आप जब एग्जाम में उतरे हो तो आपसे वही चीज अप्लाई नहीं हो रही, आपने सब कंप्लीट तो कर लिया बट आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कंप्लीट करने का फायदा क्या जिसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आप 4-5 चैप्टर कम कंप्लीट करते, आप 4-5 चैप्टर कम कंप्लीट करते, बट जो कंप्लीट करते वो अप्लाई होता आपसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप टॉपिक टू टॉपिक या चैप्टर टू चैप्टर चलोगे कि पहला चैप्टर उठाया, उसको कंप्लीट करना है, उसको उसके पीक लेवल तक कंप्लीट करना है, डिफाइंड टाइम में, है ना, एक टाइम भी डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर फिर 10 दिन पढ़ लिया, वो भी नहीं चलेगा, है ना। तो एक डिफाइंड टाइम में हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है। डिफाइंड टाइम कैसा होता है, हर चैप्टर का एक डिफाइंड टाइम होता है कि वो चैप्टर को आपको कम से कम इतना टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फंक्शन की बात करूं, है ना, फंक्शन में हमें मिनिमम अगर रिवीजन करना है तो 6 आवर्स चाहिए, रिवीजन करना है, क्वेश्चन करने हैं तो उसके थ्योरी को रिवाइज करने में, क्योंकि उसमें इतनी सारी थ्योरी है कि उसकी थ्योरी को रिवाइज करने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे आपको लगेंगे, है ना। थ्रू आउट रिवीजन की बता रहा हूँ, जब आपको फास्ट रिवीजन करना है उस कंडीशन में। और 60 to 70 उसके क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे हर लेवल के, तब जाके आप उसकी सारी एप्लीकेशन के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने में आपको 6 आवर्स तो चाहिए चाहिए। इस 6 आवर्स को आप 7 आवर्स में भी कन्वर्ट कर लो कि 6 में नहीं हो पा रहा किसी से तो 7 में कंप्लीट कर ले, पर ऐसा नहीं कि वो 10 आवर्स तक या 12 आवर्स तक ले जाइए, तो डबल कर दिया आपने, ठीक है। तो हर चैप्टर का एक डिफाइंड टाइम है ना, उस डिफाइंड टाइम में ही उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तब आप हर चैप्टर को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे और आप मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे एक ही चैप्टर बहुत पीक लेवल पर करा के, सर ने तो बोला था जो करो कंप्लीट इतना अच्छे से करो कि अप्लाई कर पाओ, अप्लाई तो कर पाओ पर एक ही चैप्टर कंप्लीट करके तो नहीं जाना है ना। तो दोनों बातें, सारा कंप्लीट करके जाना जरूरी नहीं है, जो कंप्लीट करो वो अच्छे से करना है, पर एक ही चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करो ये भी नहीं करना है ना। तो हमें चैप्टर ज्यादा भी करने और अच्छे से भी करने हैं, ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। इसलिए मैंने लिखा है कि टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को उठाओ, कंप्लीट करते जाओ डिफाइंड टाइम में और आगे बढ़ो, ठीक है। फॉलो प्रोसेस इन शॉर्टकट, आपका थर्ड पॉइंट मैंने जो लिखा है वो क्या है, फॉलो प्रोसेस इन शॉर्टकट। इसका मतलब है, पहली चीज तो मैंने लिख ही दिया कि एनसीईआरटी या आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट बना लो पहले तो, है ना। शॉर्ट नोट बनाते चलो ताकि दोबारा हमारे रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट नोट का मतलब समझते हो ना, छोटे छोटे नोट जिसको फिर आप 15-20 मिनट में भी रिवाइज कर लो। ये 6 घंटे की थ्योरी आप 15 मिनट में कैसे रिवाइज करोगे एग्जाम में जाने से पहले, वैसे शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट बना लिए एक तो हमने, किसके लिए, शॉर्टकट प्रोसेस के लिए। दूसरी शॉर्टकट प्रोसेस है, आपको नहीं पता है कि किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, किस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, कितने क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है, तो अपने टीचर, आपके टीचर इतने एबल हैं, आपके टीचर को सब पता है कि किस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, किस चैप्टर पे एंड करना चाहिए, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन करना चाहिए, इस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। तो हर चैप्टर की शुरुआत से पहले एक सर को फोन लगा ले कि सर ये चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है बता दो, या पहले किस चैप्टर को उठाऊं ये बता दो, सर बता देंगे। इसमें कितना टाइम लगेगा सर वो बता दो, वो सर बता देंगे। इसमें कितने क्वेश्चन करने वो बता दो। 5 मिनट की बात में आपका सारा काम हो गया। ये शॉर्टकट प्रोसेस होगी कि आपने अपने टीचर से डिस्कस करके अपनी प्लानिंग बनाई। इसमें एक और फायदा हुआ कि आप अपनी प्लानिंग अप्लाई नहीं करोगे, टीचर की प्लानिंग अप्लाई करोगे। हमारी जो हम प्लानिंग करते हैं ना वो लगती बहुत अच्छी है, क्यों, क्योंकि वो हमारे कंफर्टेबल जोन में आती है, हम उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और हम हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग जब हम काम करेंगे तो वो कंफर्टेबल जोन है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, और बाहर नहीं निकलेंगे तो वैसा रिजल्ट कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए आप अपने एक्सपर्ट टीचर जो हैं उनसे डिस्कस करो, आपके पास अगर एक्सपर्ट टीचर हैं तो उनसे डिस्कस करो कि हमें ये स्टार्ट कैसे करना है, कहां पर करना है, और इसमें कितने क्वेश्चंस और किस चैप्टर से स्टार्ट करें, किस चैप्टर में कितना टाइम लगे। ये सब बातें आप अपने टीचर से डिस्कस करो, ठीक है। इसको शॉर्टकट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड मोर वॉच लेस। आपको रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है और कम से कम वीडियोस देखने हैं। आज की कंडीशन में बच्चा क्या करता है, ये टॉपिक्स, ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही, वीडियो देख लिया, फिर ये समझ में नहीं आ रहा, वीडियो देख लिया, क्वेश्चन नहीं आ रहा, वीडियो देख लिया। आप 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1.5 क्रॉस की स्पीड में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो ही वीडियो देख रहे हैं। आप मुझे बताओ कि सिर्फ वीडियो देखने देखने से आप सीख पाओगे क्या, और आप उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीख पाओगे, आप अपना दिमाग लगा पाओगे।
और आप एक ही चीज बार बार देख रहे हो, तो आप खुद से एक क्वेश्चन करो कि आपको बार बार क्यों देखना पड़ रहा है। आप नहीं सीखे ना, मतलब आप उस वीडियो से नहीं सीख पा रहे हो, तभी तो आपको वापस देखना पड़ रहा है। या आपने पहली बार जब देखा था तब आपको नहीं समझ में आया था ना, क्योंकि आपने 2 क्रॉस या 1.5 क्रॉस की स्पीड में देख लिया था, दोबारा देख रहे हो, तो आप अल्टीमेटली टाइम अपना खराब कर रहे हो बार बार वीडियो देखकर। वॉच लेस मतलब आपको कम से कम वीडियो देखना है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं आ रहा तो फिर देखना है, नहीं तो आपको रीडिंग करनी है। मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप आपकी जो थ्योरी है उसको पढ़ो, आपके पास नोट्स है उसको पढ़ो, उन्हीं से देखो, उन्हीं में खंगालो कि कहाँ पर ये चीजें जो हमें चाहिए। उससे क्या होगा, 10 चीज और भी पढ़ने में आएगी। जब हम एक चीज ढूंढेंगे ना तो हमें 10 चीज और पढ़ने में आएगी। और वीडियो में तो क्या, क्लिक किया और पढ़ लिया, वही पर्टिकुलर चीज आ गई, पढ़ लिया, है ना। तो हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, और जब हम खुद पढ़ेंगे तो हम 15 क्वेश्चन और कर पाएंगे, क्योंकि हमने 15 तरह की और चीजें बीच में पढ़ ली जब हम उसको खंगाल रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिफ्थ और मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, 5 स्टार पॉइंट है इसलिए फिफ्थ नंबर पे रखा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन हमारा हाई होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन लेस होना चाहिए। डिटर्मिनेशन हाई, हम बहुत टाइम से किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रहे हैं, हमारा कुछ एम है कि हमें जेई में सिलेक्शन लेकर आना है, आईआईटीज में जाना है या एनआईटीज में जाना है, या हमें किसी मेडिकल टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, या एमबीबीएस की सीट रिजर्व करनी है, ये सब हमारे एम है। तो वो डिटर्मिनेशन है ना हमारा हाई होना चाहिए। अभी कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस आई कुछ 2 महीने में, जिसमें हर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में डिस्टर्ब हुआ है। आप लोग भी डिस्टर्ब हुए, मैं मानता हूँ, आपका कुछ समय भी 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 15 दिन, किसी का ज्यादा टाइम भी खराब हुआ है, इस बात को मैं समझता हूँ। बट अब वो समय गया, तो जो गया है वो हमारे हाथ में नहीं है, बट जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर हमारे हाथ में है, हमारा फ्यूचर, उसके लिए आपका डिटर्मिनेशन इतना हाई होना चाहिए कि जो भी आपने कुछ खोया है वो आप वापस पा लो। और आपका डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि मुझे लेकर आना ही आना है, मुझे करके रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको अचीव करके रहूंगा, इस तरह का आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन लेस, आज की डेट में आपका जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है आपका मोबाइल फोन। जिस दिन आप इस मोबाइल फोन को दूर कर दोगे अपने से, उस दिन आप जीत की तरफ आगे बढ़ जाओ। कैसे है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे। आपका, आपने 1-2 क्वेश्चन करे, मोबाइल देखा, फिर 1-2 क्वेश्चन करे, दोस्त का फोन आ गया, फिर 1-2 क्वेश्चन करे, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया फोन पे, फिर 1-2 क्वेश्चन करे या कुछ थ्योरी पढ़ी, मैसेज आ गया, मैसेज पढ़ लिया, फिर 2-4 क्वेश्चन करे, किसी से बात कर ली, आपने मैसेज कर दिया, ठीक है, वीडियो देख लिया, कुछ कुछ नोटिफिकेशन आया वो देख लिया, कहीं की क्लास स्टार्ट हो गई उसको चला के देख लिया, फिर बंद कर दिया। डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आपको सीरियसली लगता है इस बिहेवियर के साथ आप कुछ अचीव कर पाएंगे? है, इस बिहेवियर के साथ कुछ अचीव हो सकता है? थोड़ा सा सोचो, है ना, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो। ठीक है, नहीं होगा, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल एक देता हूं मैं, कि विश्वनाथन आनंद का नाम सबने सुना है, वर्ल्ड में अपना नाम किया था उन्होंने चेस में, है ना। चेस में वर्ल्ड में नाम करने के लिए 2 चीजें पहले तो मैं बताता हूँ। क्या, जैसे मैंने फोर्थ नंबर का पॉइंट बोला है वॉचलेस, क्या वीडियो देख देख कर सीख सकते थे क्या वो? दूसरा, अगर एक चाल चलते एक मैसेज पढ़ते, एक चाल चलते एक मैसेज पढ़ते, एक चाल चलते एक मैसेज पढ़ते, या एक फोन लगाते, तो क्या वो इतना परफेक्शन ला पाते? नहीं। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उन्होंने एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया कि मुझे इसके एक एक प्यादे, राजा हाथी घोड़ा सबको कहां से कहां लेकर जाना है, उसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट, एक एक चाल पर कॉन्सेंट्रेट किया कि मेरी एक एक स्टेप कैसी होनी चाहिए कि कोई मुझे बीट नहीं कर पाए। तब जाकर उनने वो बेंचमार्क बनाया जो कोई अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हमें भी इस डिस्ट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा। आपका मोबाइल आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आपका मोबाइल आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते, आप अपनी सेल्फ स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते, आप अपना टाइम में जो टाइम है, मैंने लिखा है कि आपको डिफाइंड टाइम में कंप्लीट करना है, वो डिफाइंड टाइम में कंप्लीट इसीलिए नहीं होता क्योंकि फोन हमारे पास है। जिस दिन फोन हट जाएगा ना, उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। और एक और बात बताता हूँ, आप थोड़ा सा एक चीज सोचिए कि ऐसा कौन सा दिन था, 24 घंटे, मतलब पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटे के सारे दिन हम काउंट कर ले, तो ऐसा कौन सा घंटा या कौन सा मिनट या कौन सा दिन या कौन सा महीना था
जिस दिन ऐसा कोई कॉल आया आपके पास जो आपकी आईआईटी जेईई के एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इन 24 घंटों में, एक दिन का 24 घंटा मैं मान लेता हूं, या 24 घंटे को भी कम कर देता हूं, मैं 2 घंटे कर देता हूँ, कंटिन्यू आप 2 घंटे की स्टडी करोगे, है ना, 2 आवर्स कंटिन्यू स्टडी करना है हमें। मुझे एक बात बताओ कि उस 2 घंटे में ऐसा कोई फोन आ जाएगा क्या जो आपकी जेई या नीट में सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फोन तो फिर फोन बिल्कुल पास में रखो, और अगर नहीं है ना इंपॉर्टेंट तो आज से ही फोन को दूर रख देना। अगर आपको ये बात समझ में आई ना कि जेई से इंपॉर्टेंट क्या है, फोन या जेई या नीट, तो उसको आप पहले प्रायोरिटी पे रखना। अगर आपकी जेई और नीट आपकी पहली प्रायोरिटी पे है तो आप आपकी बुक्स को पास में रखना और फोन को दूर रखना, और अगर ये फोन इंपॉर्टेंट है तो आप इस फोन को पास में रखना और बुक को दूर रखना। ठीक है, जिस दिन आप इस फोन को दूर रख के पढ़ने लग जाओगे ना, ये समझो आप अचीव कर गए, आपने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। ओके, तो गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।